कौन हो आप और अंदर क्या देख रहे हैं? साहब वो हमारे आदमी अंदर काम करते हैं मैनेजर की पोस्ट पे, उन्हीं को देख रहे थे। कौन है तुम्हारा पति? साहब वो राजा। अच्छा, तो तुम राजा की वाइफ हो? जी। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाके मिल लो उससे। अरे नहीं 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 साहब, हम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अंदर क्यों नहीं जा सकती हो तुम? अरे साहब वो हम गांव में रहते हैं ना, और वो शहर में रहते हैं, और वो इतनी बड़का पोस्ट पे काम करते हैं, इसलिए हम उनसे नहीं मिल सकते। अगर अब वो हमसे मिलेंगे तो वो हम पर गुस्सा करेंगे। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आखिर वो आपका हस्बैंड है, तो आपको मिलना चाहिए ना जाके उससे। अगर किसी को पता चल जाएगा कि हम उनकी बीवी हैं तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि हम गांव से हैं ना, वो शहर से हैं। लेकिन इसमें बेइज्जती वाली कैसी बात? आखिर वो तुम्हारा पति है तो, और तुम उसकी पत्नी हो, तो इसमें बेइज्जती कैसी? अरे साहब वो सब तो हमें पता नहीं, पर हमारी शादी को 1 साल हो गया है, और जब से हमारी शादी हुई है वो शहर में ही आके रह रहे हैं, गांव भी नहीं आते हैं। वो हमसे प्यार भी नहीं करते और हमें देखना भी नहीं चाहते। ऐसी बात है? अरे साहब शादी के बाद से तो हमने उनको देखा भी नहीं है। वो गांव आते हैं अपने काम से और काम करके चले जाते हैं, वो तो हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्यों करता है वो? साहब वो तो हमें पता नहीं, वो तो हमारे आदमी हमें फ़ोन भी नहीं करते। हम तो बस उन्हें देखने आए थे और उनसे 2 बातें करने आए थे, और बाबूजी ने हमारे नाम पे थोड़े पैसे जमा कराए थे, तो हमने सोचा हम उनको दे दें, क्योंकि घर का सारा खर्चा तो वही उठाते हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए हमने सोचा उनसे हम मिल लेंगे और हम उन्हें पैसे भी दे देंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तुम अब इतनी दूर से आई गई हो तो मैं उसे बुला दे रहा हूँ, रुक जाओ। अरे नहीं 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 साहब, अभी वो आएंगे हमको देखेंगे तो हम पे गुस्सा करेंगे। अरे गुस्सा क्यों करेगा भाई? तुम उसकी बीवी हो और इतने दूर गांव से आई हो, तुम्हें ये पैसे भी देने। अब मिलोगी नहीं तो पैसे कैसे दोगी इसको? अरे साहब मत बुलाइए साहब, वो अभी देखेंगे हमें। एक मिनट, तुम शांत हो जाओ, मैं उससे बुला रहा हूँ, कुछ नहीं बोलेगा वो तुम्हें। अरे साहब रहने। रुक जाओ। हेलो, हाँ राहुल, एक काम करो, राजा को जरा बाहर भेजो। हाँ इधर पार्किंग एरिया में। हाँ तुरंत, ठीक। बस रुक जाओ थोड़ी देर, वो आ रहा होगा। अरे नहीं नहीं साहब, आप उनको मत बुलाइए, हम गांव चले जा रहे हैं। अभी अगर हमको देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये आप उनको दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, वो आ रहा है, ये पैसे तुम ही उसको दे देना। और वैसे भी अब यहाँ तक आ गई हो तो 1-2 दिन रुक जाओ, और उसके बाद ये शहर घूम लेना लखनऊ, फिर उसके बाद आराम से जाना। साहब रहने दीजिए साहब, वो अभी आएंगे ना तो देखेंगे हमें, गुस्सा करेंगे। कुछ गुस्सा नहीं करेंगे, तुम्हारा पति है, आएगा तुम्हें देख के खुश हो जाएगा। साहब रहने दीजिए, हम गांव जा रहे हैं, आप ये दे दीजिएगा उनको। अरे रुक जाओ, वो आता ही होगा। सर आपने बुलाया हमें? हाँ वो राजा, ये तुम्हारी बीवी आई थी तुमसे मिलने, बात कर लो जरा। तुम यहाँ क्या करने आई? और सर ये मेरी कोई बीवी भी नहीं है, तुमको यहाँ का पता कहाँ से मिला? ये कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी बीवी से? अरे सर ये मेरी कोई बीवी भी नहीं है, पता कहाँ से चली आई? तुम यहाँ करने क्या आई हो और तुम्हें यहाँ का पता कहाँ से मिला? वो आपका कार्ड घर में ही रह गया था, वही एड्रेस देख के हम यहाँ आ गए थे। मतलब मेरे वॉलेट से तुमने मेरा कार्ड निकाल के तुम यहाँ एड्रेस खोज के आई हो, अरे जासूसी करने आई हो या? नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको बस ये पैसे देने आए थे, बाबूजी ने हमारे नाम पे जमा कराए थे, तो हम निकाल के आपको देने आए थे। जब मैं कार्ड से एड्रेस खोज के यहाँ आ सकती थी तो तुम्हारे पास मेरा अकाउंट नंबर भी था ना, वो अकाउंट में नहीं डाल सकती थी पैसे? और मिल गया ना पैसे मुझे। अब जाओ और अपने पापा से कह देना और मेरे भी पापा से कह देना कि मैं अब घर पे बैठूंगी, कहीं शहर और नहीं जाने वाली। पता नहीं कहाँ से चली आई। कभी सोचा भी है तुमको लोग मेरे फ्रेंड देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में कि ऐसी बीबी लेके गाँव वाली घूमता है, इसकी ऐसी बीबी है गाँव पे, पता नहीं कहाँ से चली आती है। परेशान मत होइए, हम जाते हैं, आप परेशान मत होइए। राजा ये क्या तरीका अपनी बीवी से बात करने का? इस तरीके से बात करते हैं? अरे वो लड़की जो तुमसे शादी करके अपने गांव में रह रही है, तुम्हारे घर पे रह रही है, तुम्हारा घर बार देख रही है, तुम उससे इस तरीके से बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे लिए वो अपने गांव से होके आ रही है, और ये सारे पैसे जो है ये कम से कम 4-5 लाख रुपए होंगे। अगर ये चाहती तो ये पैसे रख लेती, लेकिन इसने क्या किया, FD टूटी, पैसा निकला, सीधे तुम्हारे पास आई तुम्हें पैसे देने के लिए। और तुम्हारा ये रवैया अपनी बीवी के प्रति, हाँ? ऐसे एम्प्लॉयज की ना मुझे अपनी कंपनी में जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने बीवी के साथ ऐसी हरकत कर रहे हो तो तुम हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ कैसी हरकत करोगे? जो आदमी अपनी बीवी की नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा? तो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, इस कंपनी से जा सकते हो। अरे नहीं नहीं सर, आप हमें जॉब से ना निकालिए, ये मेरी ड्रीम जॉब है सर, और इसी जॉब के लिए तो मैं गांव से शहर रह रहा हूँ और इसको छोड़ के रह रहा हूँ। और सर ये गांव की है, इसको कुछ अता पता है नहीं, ये चली आती जब देखो तब मुंह उठा बेइज्जती कराने। और सर मुझे जॉब से ना निकालिए। और रही बात FD की, तो
अगर इसी सैलरी से मेरी कितनी एफडी चलती है, और सर मेरे पास जॉब भी नहीं रहेगी, तो इसको मैं कहाँ से रखूँगा, और गाँव पे मेरे बाबूजी रहते हैं सर, प्लीज़ सर। ये सारी चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब उस लड़की से तुम लड़ाई कर रहे हो, इस तरीके से इससे बात कर रहे हो। अरे तुम ये बताओ, जब तुम्हारी माता जी भी हैं, वो भी तो गांव की हैं, अगर तुम्हारी माता जी कल को यहाँ आ जाए ऑफिस में, तुम उनको ऐसे भगा दोगे? तुम ये कहोगे कि ये गांव की औरत है, मैं इनको जानता नहीं हूँ? जो इंसान एक स्त्री, एक नारी की सम्मान नहीं कर सकता ना, वो इस कंपनी में रहने लायक नहीं है। तुम्हें इज्जत देना आना चाहिए। जो औरत तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये शहर की चकाचौंध में अंधा हो गया था, मुझे नहीं पता था ऐसी बात है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो सर। और आप ऐसा परेशान ना होइए सर, मैं अब इसको यहीं रखूँगा, इसका यहीं ख्याल रखूँगा, और हम दोनों साथ में रहेंगे सर। जो हमारा कंपनी घर मिला, मैं उसको यहीं रखूँगा सर। मुझे माफ़ कर दो सर, मैं इस चकाचौंध में अंधा हो गया था। मैं सोचता था कि लोग अगर इसको देखेंगे और मुझे देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये कितना अच्छा पढ़ा लिखा शहर में रहने वाला, और इसकी बीवी ऐसी। लेकिन मैं सर, अब ऐसा नहीं होगा, मैं इसको यहीं रखूँगा और इसको बहुत संभाल के रखूँगा, बहुत खुश रखूँगा सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय देश के नागरिक हैं, और भारत देश में ये साड़ी सूट, ये सबको गंदा नहीं बोलना चाहिए। अरे जरूरी थोड़ी ना जो साड़ी पहन रहा है या सूट पहन रहा है वो गरीब ही हो। अरे तुम इतने अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, इतनी अच्छी खासी तुम्हारी सैलरी है, तुम अपनी बीवी की केयर तो कर ही सकते हो। और रही बात वो गांव में रहे चाहे शहर में रहे, कहीं भी रहे, अपनी बीवी की हमेशा हमें वैल्यू करनी चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए। क्योंकि एक नारी जो तुम्हारे लिए इतने दूर से आ सकती है, तुम सोचो वो लड़की चाहती तो इतने सारे पैसे लेके वो गाँव में एंजॉय कर सकती थी कि नहीं, लेकिन वो उसने एक बार भी पैसों का लालच ही नहीं किया, वो सीधे तुम्हारे पास आई इतने सारे पैसे देने। जी सर, वही सर, मुझे मेरी आँख खुल गई है सर। मैं अब इस चकाचौंध की दुनिया से बाहर आ चुका हूँ, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हें अब कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, घर और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाबूजी से बात कर लूँगा, अम्मा से बात कर लूँगा, तुम यहीं रहोगी, मेरे साथ रहोगी, मेरे लिए खाना बनाओगी, मैं तुम्हारा खाना खा के रोज़ ऑफिस जाया करूँगा, और तुमको शाम को घुमाया भी करूँगा। मैं सब इंतजाम कर लूँगा, जो भी कपड़े वपड़े हैं सब मैं देख लूँगा, और तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगे। लेकिन और मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आप मेरे पर पाप चढ़ाएंगे क्या? अरे नहीं, पाप चढ़ाने की बात नहीं है, मैं इसी लायक हूँ। मेरी इतनी बड़ी गलती, मैं इस चकाचौंध की दुनिया में अच्छा ठीक है, ये सब तुम लोग छोड़ो। आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हॉलीडे है, जाओ आराम से अपनी बीबी के साथ में जाओ, घूमो टहलो, और कोई ट्रिप प्लान करो, घूम के आओ आराम से। हाँ, अभी तो तुम ऐसे ही बस से आ जा रहे हो, तो तुम एक काम करो, ये मेरी बाइक ले लो और उससे जाओ आराम से घूमो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब सर हॉलीडे भी दे दिया आपने, चाबी भी, और सर वेकेशन पे जाने के लिए तो 2-3 दिन की छुट्टी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ, तुम्हारा हॉलीडे भी नहीं लगेगा, तुमको उसकी सैलरी भी मिलेगी। थैंक यू सर। देखिए हमारे साहब कितने अच्छे हैं, और सर आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए सर, मैं इसको बहुत खुश रखूँगा, बहुत अच्छे से रखूँगा, और यहीं रखूँगा। और सर आपने जो गाड़ी दी है, इससे मैं रोज़ इसको शाम को घुमाया करूँगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए। ठीक है सर, चलते हैं सर, नमस्ते सर। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो से हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आपकी अगर कोई भी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, उसको इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में लड़कियों को उसके कपड़ों से कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की है, अगर वो गरीब परिवार से भी आ रही है, वो सूट पहन रही है, साड़ी पहन रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है अगर आप किसी से शादी करके आते हैं या उसको लेके आ रहे हैं तो उसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए, उसको भी खुश रखना चाहिए, क्योंकि वो भी लड़की अपना घर बार छोड़ के आई है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।